रोलेट एक्ट क्या है? रोलेट एक्ट क्या? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। आंसर सुनिए। भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए, भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए रोलेट एक्ट पारित किया गया। कब? 1919 ईस्वी में। रोलेट एक्ट कब पारित किया गया? 1919 ईस्वी में। क्यों किया गया? भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए। उसके बाद क्या किया? एक्ट जब पारित हुआ फिर क्या किया? जैसे ही एक्ट पारित हुआ, भारतीय लोग को संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर बिना मुकदमा चलाए क्या कर रहा था? उन्हें दंडित कर दिया जाता था। फिर से सुनिए कि रोलेट एक्ट क्या है। भारतीय क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए, यानी भारत के क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए 1919 ईस्वी में रोलेट एक्ट पारित किया गया। रोलेट एक्ट कब पारित किया गया? 1919 ईस्वी में। क्यों किया गया? ताकि भारत में चल रहे क्रांतिकारी विचारधारा को दबाया जा सके। और इसमें क्या कर रहा था? संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर बिना मुकदमा किए हुए उनको दंडित किया जाता था। इसका परिणाम क्या हुआ? लोगों में आक्रोश बढ़ा और रोलेट एक्ट को काला कानून माना और इसका विरोध किया, जिसका नतीजा है कि 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग में सैकड़ों लोगों को जो जान गई। बिल्कुल यही है रोलेट एक्ट। फिर से आपको दोहरा देते हैं, रोलेट एक्ट क्या है? बिल्कुल, रोलेट एक्ट क्या है? तो भारत के क्रांतिकारी गतिविधियों को दबाने के लिए 1919 ईस्वी में रोलेट एक्ट पारित किया गया। इस एक्ट के माध्यम से संदेह के आधार पर लोगों को गिरफ्तार कर बिना मुकदमा चलाए हुए उन्हें दंडित किया जाता था। पूरे भारतवर्ष में इनका पुरजोर विरोध हुआ। क्या हुआ? पुरजोर विरोध हुआ और रोलेट एक्ट को काला कानून समझा। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग में निहत्थे लोगों को जो है जनरल डायर द्वारा गोली चलाया गया। निहत्थे लोगों पे सैकड़ों लोगों की खून बही। यही तो है। अब अगला क्वेश्चन याद रखेंगे, वो है जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या है? सेकंड क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। रोलेट एक्ट के विरोध में लोग पंजाब के अमृतसर जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुआ। कहां पे? जलियांवाला बाग, पंजाब के अमृतसर जलियांवाला बाग में रोलेट एक्ट के विरोध लोग क्या हुआ? इकट्ठा हुआ। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में जनरल डायर निहत्थे लोगों पर गोली चलाया, खून की नदियां बह गई। इस घटना को संपूर्ण विश्व में जो है विरोध हुआ, लोग आलोचना किया। यही है जलियांवाला बाग हत्याकांड। फिर से, जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या है? बिल्कुल, रोलेट एक्ट के विरुद्ध, रोलेट एक्ट को लोग काला कानून मानता था। बिल्कुल सही है। रोलेट एक्ट के विरुद्ध पंजाब के अमृतसर जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठा हुए, जहां 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में जनरल डायर ने अंधाधुंध निहत्थे लोगों पे गोली चलाया। लाश का ढेर हो गया, खून की नदियां बह गई। इस घटना को पूरे विश्व में आलोचना हुआ।
यही है। अब आते हैं तीसरा क्वेश्चन, याद करेंगे। तीसरा क्वेश्चन है खूनी रविवार क्या है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। खूनी रविवार क्या है। और रूस और जापान के बीच 1905 ईस्वी में रूस और जापान के बीच युद्ध हुआ था। आंसर पहले याद कर ले, खूनी रविवार क्या है, ठीक है। तो 1905 ईस्वी में रूस और जापान के बीच युद्ध हुआ था। इस युद्ध में एशिया के छोटे से देश जापान से रूस पराजय हुआ। रूस क्या हुआ, पराजय हो गया। रूस का जो जनता है अपमानित महसूस करने लगा। उसके बाद 9 जनवरी 1905 ईस्वी में विरोध प्रदर्शन करते हुए सेंट पीटर्सबर्ग महल की ओर बढ़ रहा था, जहां जाकर निहत्थे लोगों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई, खून की नदी बह गया। वो जो दिन था वो रविवार था, इसलिए उस दिन का नाम खूनी रविवार रखा गया। यही है खूनी रविवार। फिर से आपको याद करवाते हैं, खूनी रविवार क्या है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो 1905 ईस्वी में रूस और जापान के बीच क्या हुआ था, युद्ध हुआ था। 1905 ईस्वी में रूस और जापान के बीच क्या हुआ था, युद्ध हुआ था। इस युद्ध में क्या हुआ, रूस का हार हुआ। किनसे, एशिया का छोटे से देश जापान से रूस पराजय हो गया। पराजय होने के बाद रूस का जनता अपमानित महसूस किया और वह विरोध प्रदर्शन करने लगा। विरोध प्रदर्शन करते हुए सेंट पीटर्सबर्ग महल की ओर बढ़ रहा था, जहां जार की सेना ने निहत्थे लोगों पे अंधाधुंध गोलियां, अंधाधुंध फायरिंग किया। खून की नदी बहने लगा। जिस दिन घटना हुआ था 9 जनवरी 1905 ईस्वी में, जिस दिन घटना हुआ था वो दिन था रविवार, इसलिए इन्हें खूनी रविवार कहा गया। अगर आपको क्वेश्चन और आंसर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक तो बनता है ना, एक लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सुझाव भी दें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।